नमाज क्यों पढ़ते हैं पता है आपको? अरे भाई पता है आपको नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब बताओ, इतने बंदे बैठे हैं, कोई एक बंदा बता दो खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? मौलवियों को छोड़ के उड़ गए ना फ्यूज। हाँ बताओ मेंबरों, रजाकारों, बोलो फर्ज है। आप जी बोलो, कोई बात नहीं। बच्चों तुम बताओ, दोनों नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब बाकियों की भी यही हालत है। इससे अंदाजा लगा लो, तभी कह रहा हूं ब्रांड के मौलवियों के पास चले जाओ, दीन सीख लो, खुदा का वास्ता है, दीन की तरफ पलट आओ। अगर यही हालत रही तो आपको दूर से पता होगा कि हम मुसलमान हैं, आपके पल्ले से सारा कुछ निकल जाएगा। कुरान ने कहा नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। पूछो कभी जाके अपने इमाम से। हमारे यहाँ बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सैयदों में से थे। उनका एक शेर है, अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन के ऊपर, फरमाया नमाज पढ़ी ते न्याज न दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। फरमाया नमाज पढ़ता है, पूछो तो सही जाके कभी अपने मौलवियों के पास कि इस आयत में क्या लिखा है। लिखा है कि तुम्हारी नमाज जाया हो गई, तुम्हारे मुंह पर मार दी गई। क्यों या अल्लाह? मैंने तो बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ी। फरमाया सिर्फ नमाज ही पढ़ता है, गरीब के मुंह में लुकमा तो नहीं डालता है। तो आपने मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाते हैं ना जी हम सब लोग। अरे भाई मस्जिद बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं पता? नमाज पढ़ने के लिए। और कोई बोलो भाई। रोजाना मौलाना के पास आओ, अल्लाह के वास्ते इस मदरसे को 50 गुना ज्यादा बड़ा करो, इस यूनिवर्सिटी की तामीर जल्दी करो। आने वाली नस्लों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए ताकि हमारी अगली नस्लों में दीन बाकी रहे। जलसा नहीं करने जाते हम कहीं पे, हम अपने दीन को तलाशने के लिए निकलते हैं। बड़ों से सुनते हैं, फिर छोटों को सुना रहे हैं ताकि कुछ तब्दीली आ जाए। अगर कोई तब्दीली नहीं आती तो सिर्फ बिरयानी खाने के लिए थोड़ी इकट्ठे हुए हैं। अब देख लो, ये नहीं पता नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये भी नहीं पता मस्जिद क्यों बनाई। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई, मस्जिद जमात से नमाज पढ़ने के लिए बनाई। और जमात से नमाज किस तरह पढ़ने के लिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा क्यों जोड़े? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। अब्दुर्रहमान फजर में नहीं आया, जोर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया। अब ईशा में उसके नमाजी दोस्त पूछे तो सही, उसके घर जाके अब्दुर्रहमान कहाँ है, उसका दुख दर्द बांटे। अगर नमाजियों को यही पता नहीं मस्जिद में हमारा साथी कौन है, फिर किस काम की है मोहल्ले की मस्जिद? चलो मदीनातुल मुनव्वरा चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में आज भी आप आराम कीजिए, नमाज के अलावा कोई ठोकर नहीं मारेगा। आपको बैठे हुए खाना मिलेगा, आपको बैठे हुए दवाई पहुंचेगी। अगर आप बीमार हैं, चलें नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में। एक चबूतरा बना है जिसको कहते हैं साहबे सुफ़ा का चबूतरा, आपको हमारे मुल्क की किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा। साहबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चबूतरा क्यों बना रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा, यहाँ वो रहेंगे जो बेघर होंगे, यहाँ वो रहेंगे जो यतीम होंगे, यहाँ वो रहेंगे जो मिस्कीन होंगे, यहाँ वो रहेंगे जो नाबीना होंगे, यहाँ वो रहेंगे जिनको दुनिया ने निकाल दिया होगा, यहाँ वो लोग रहेंगे जिन पर जुल्म हुआ होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका क्या करेंगे? फरमाया हम पहले उनको खाना खिलाया करेंगे, हम बाद में खाना खाया करेंगे। आप तो कहते हो मस्जिद सिर्फ इस्तिंजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए बनाई है। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में तो यतीमों को रखा जाता है, मिस्कीनों को रखा जाता है, मोहताजों को रखा जाता है, ज़हनी तवाज़ुन जो खो चुके हैं उनको रखा जाता है। हमने भी क्या कभी हमारी मस्जिद के सदर ने, हमारी मस्जिद के इमाम ने, मुतवल्ली ने पूछा कभी? मौलाना इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, क्या हमने पूछा कि इस मोहल्ले में कितने मुसलमान, कितने गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता? हम मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हम मस्जिद के रहनुमा हैं, हम मस्जिद के नौकर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास कोई भूखा ना सोए। बताओ तो जरा, ये मस्जिद का ये आइडियल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया वो कहाँ है? चलो नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है। एक गैर मुस्लिम आया, या रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, मेरे पास कपड़े नहीं, कपड़े दो।
नबी अलैहिस्सलाम ने कपड़े दिए, फिर एक गैर मुस्लिम आया, अलग अलग वाकयात सुना रहा हूं मैं आपको। या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, मैं भूखा हूं। नबी अलैहिस्सलाम के पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। फरमाया क्योंकि मस्जिद तक आया है, इसको बिना खाना खिलाए नहीं जाने दिया जाएगा। उसको खाना खिलाया। फिर कोई और आता है, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे सवारी दीजिए, मेरे पास किराया नहीं घर तक जाने का। नबी अलैहिस्सलाम ऊंट पेश फरमाते हैं, क्या हमारी मस्जिद में भी कभी किसी मजलूम की इस तरह मदद की जा रही है? अहले वतन को पता क्या लगे कि मस्जिद क्यों बनाई? यहां तो अगर कोई 4 सफीर आ जाए तो मुतवल्ली कहता है इसको बाहर निकाल, पंखे बंद करो, एसी दिखाने के लिए लगाया है। ये दिलों की तंग क्यों? क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं जाके अपने बड़े इमाम से, मौलाना से, मुफ्ती साहब से, और भाई नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद कैसी है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में मस्जिद में क्या किया। अरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में गैर मुस्लिमों का वफद आया, ईसाइयों का, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ठहराया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जितने यतीम आए, मिस्कीन आए, मोहताज आए, उनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखा, उनकी तालीम का इंतजाम किया, उनके खानों का इंतजाम किया, उनके लिबास का इंतजाम किया। हम तो कहते हैं कि बस 5 वक्त नमाज पढ़नी, और वो भी वो वाली नमाज जिसका पता ही क्यों नहीं आज के पढ़नी क्यों है। सुनो, किसकी नमाज हो रही है, किसकी नहीं हो रही। जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, फतवागिरियां अपनी जगह है, लेकिन जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ के जब बाहर निकलता है, अगर बाहर निकलने के बाद किसी की बेटी, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे गैर की बेटी हो, अगर वो किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह डालता है तो ये अंदर नमाज पढ़ के नहीं आया, ये दिखावा करके आया, क्योंकि इसकी नमाज इसको बदमाशी से नहीं रोक रही, ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये ढकोसलेबाजी कर रहा है। इसकी नमाज इसको बेईमानी से नहीं रोक रही, इसकी नमाज इसको हसद से नहीं रोक रही, इसकी नमाज इसमें ना इत्तेफाकी डाल रही। अरे नबी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है पता आपको? सबसे बड़ी सुन्नत क्या है पता है? खुदा की कसम, जाके मौलवियों को पकड़ लो, कहो हमसे गलती हुई है, तुम्हारी खबरगिरी नहीं करते, तुम्हें अहदीस की किताबें नहीं लाके देते, तुम्हें सीरत की किताबें नहीं लाके देते, और जो लोग किताबें लिख रहे हैं उनके कदमों में जाके बैठ दो कि उम्मत का सरमाया हमारी जुबान में तर्जुमा कर दो, हमारी हिंदी जुबान में तर्जुमा कर दो, अंग्रेजी में तर्जुमा कर दो, हमारी मादरी जुबान में तर्जुमा कर दो, तब कहीं जाके मसला हल होने वाला है। इस तरह हवा में मसला हल होने वाला नहीं। सुनो नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी सुन्नत, 24 घंटे पॉजिटिव रहते थे। क्या करते थे 24 घंटे? मुस्बत रहते थे। हम क्या करते 24 घंटे? हम एक दूसरे को डरा रहे हैं, हम एक दूसरे की पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे की कमियां तलाश कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगे और इल्जाम गैरों के ऊपर लगा रहे हैं। काम सारा खुद गंद डाल रहे हो, इल्जाम गैरों पे लगा रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम की क्या सुन्नत है? जंग खंदक के मौके पे जब दुश्मन करीब था, अंदेशा था कि अंदर ना दाखिल हो जाए, एक हिस्सा खंदक का नहीं टूटा, सहाबा परेशान होके आए, या रसूलल्लाह नहीं टूटा हमसे। आप मौके पे पहुंचे, किसी सहाबी को नहीं डांटा, किसी सहाबी से बाज़पुरस नहीं की, इतनी हिम्मत और इस्तकामत वाली ज़ात है। फरमाया मुझे हथौड़ा दो, एक ही ज़रब मारी, जब उसमें दरार पैदा हुई, फरमाया अल्लाह कैसर किसरा की चाबियाँ देंगे। अंदाज़ा लगाओ, जिस वक्त अंदेशा था कि दुश्मन ना हावी हो जाए, उस अंदेशे के दौरान भी नबी अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू करते हैं तो मुस्बत गुफ्तगू करते हैं, पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं। हम कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त भी बहुत हो गया, फिर दोबारा वादा है हजरत मौलाना के साथ, जिस दिन यूनिवर्सिटी बननी शुरू होगी मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको इस्तकामत अता फरमाए, आप तमाम साथियों को। और मैं दुआ गो हूँ कि हम कुछ ना कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी ज़ात से चैरिटी करनी है। मेरे अब्बू जान शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात हमें बार बार कही, हमें पाबंद किया बचपन में। फरमाया किसी की चुगली करने मेरे पास नहीं आना, ये बताना कि तुम अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दीन के लिए, मजहब क्या कर सकते हो वो बताओ, बस चलो करो। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे किसी रोते को तो हंसा सकते हो नहीं, किसी गरीब की मदद तो कर सकते हैं कि नहीं, किसी परेशान हाल को हौसला तो दे सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं आप। तब्दीली लानी है, अपनी जुबान को शिकवे से रोकना है। हमारे यहाँ तो ये रवाज हो गया आजकल, जब कोई बंदा बीमार होता है ना खां साहब, तो पहले ये था हम जाते थे दुआ देते थे,
अब यही हाल है हमारी कौम का। कोई बीमार होता है, पूछते चाचा बीमार है? हाँ जी बीमार। कहाँ से दवाई लीजिए? वहाँ से। अच्छा, तो मेरे चाचा भी इसी बीमारी से मर गए। अरे दीन ने मना किया, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, लोगों की हिम्मत बंधाओ, डराओ नहीं। बीमारों को ना डराओ, परेशान हाल लोगों को ना डराओ। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनके हौसले ना तोड़ो, जिनके कारोबार टूट गए चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है उनको डराओ नहीं, हौसला दो। अगर हौसला देने वाले बनोगे कल को 4 लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अगर हौसला तोड़ने वाले बनोगे तो कोई आपको याद करने वाला नहीं है। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।